फर्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं। तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी गुफा बेरोबिकना की लंबाई कितनी है? तो बेरोबिकना जो कि विश्व की सबसे गहरी गुफा है, इसकी लंबाई कितनी है? 2212 मीटर है। बेरोबिकना गुफा की लंबाई 2212 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। असम राज्य में स्थित है नाहरकटिया क्षेत्र, असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पर हैं? तो चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पर हैं? मैक्सिको में हैं। मैक्सिको देश में है चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने मैक्सिको में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का खनन क्षेत्र है। कोडरमा अभ्रक का खनन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं कौन सी हैं? तो क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं कौन सी होती हैं? आपेक्षिक आर्द्रता होती है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं आपेक्षिक आर्द्रता होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पर्वत शिखर लाहौसे किस देश में स्थित है? तो लाहौसे पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। लाहौसे पर्वत शिखर नेपाल देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? जेफरीज हैं। जेफरीज हैं तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जेफरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? तो पोर्ट ओ प्रिंस और पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? हैती तथा त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की क्या राजधानी है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मर्ग कहा जाता है। लघु हिमालय की श्रेणी की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में है। अराकान योमा नामक चोटी म्यांमार देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? सेनेजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण किया गया था। सेनेजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियों के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों की पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। बनास नदी अरावली पहाड़ियों के पूर्व की ओर निकलती है। बनास नदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? पटकोई, अराकान योमा। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। पटकोई और अराकान योमा श्रेणी हैं जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? तो पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी आंतरीप तक पश्चिमी घाट विस्तृत है, यानी करीब 1600 किलोमीटर तक पश्चिमी घाट विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और अनेमुदी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप अभी पढ़ चुके हैं अनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेट्टा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है?
अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। अनेमुदी अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? पारादीप कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन अहमत्रो या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं। भारत के पूर्वी तट पर ये सारे के सारे बंदरगाह स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैंगन कौन से हैं? तो पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैंगन कौन से हैं? पुलिकट जो कि तमिलनाडु में है, चिल्का ये उड़ीसा राज्य में है, कोलेट ये आंध्र प्रदेश में है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैंगन हैं। पुलिकट, चिल्का और कोलेट भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैंगन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 3 भागों में बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट को कुल 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मोरमुगांव मंगलौर बंदरगाह, कोच्चि एवं नाहवा सेवा बंदरगाह या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कांडला मुंबई बंदरगाह, मोरमुगांव मंगलौर, कोच्चि, नाहवा सेवा ये भारत के सभी पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रेट है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? आप अभी पढ़ चुके हैं सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सियाचिन जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर चीन ने अधिकार कर रखा है उसे आक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश राज्य को सब पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश राज्य को। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? तो कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। कोरी निवेशिका कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। भारत जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी से प्राप्त होता है। राजस्थान की गंग नहर को पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधन कारखाना ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? बिहार में है। बिहार राज्य में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास कहलाते हैं। ब्राजील में स्थित अमेजन बेसिन के वनों को सेल्वास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में आस्थान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। आस्थान बांध अफ्रीका में नील नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राबात किस देश की राजधानी है? तो राबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। राबात मोरक्को देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो कितना क्षेत्र भारत में वनों से आच्छादित है? 809 लाख हेक्टेयर। भारत में 809 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? वर्तमान में देश में 53 बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं। 53 बाघ परियोजनाएं हैं वर्तमान में भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सिएरा लियोन की राजधानी है। फ्री टाउन सिएरा लियोन की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कजाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन, करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? करीबा बांध जाम्बिया में है। जाम्बिया देश में है करीबा बांध।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है। उलांग किस्म की चाय ताइवान देश में पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? सुएज तथा पोर्ट सईद हैं और ये दक्षिण और उत्तर के दो सिरे हैं। सुएज नहर के दक्षिण और उत्तर के दो सिरे हैं, सुएज और पोर्ट सईद।